नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार। मैं हूं हर्ष शर्मा, एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं मैं बड़ी खबर लेकर। हम लोग आज जो बात करने जा रहे हैं वो पंजाब नेशनल बैंक की बात करने जा रहे हैं। क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स आए हैं, ये रिजल्ट्स कैसे हैं? हम सब जानते हैं कि रिटेल निवेशकों की काफ़ी अच्छी खासा स्टॉक में हिस्सेदारी है और यहाँ पर हम देखें पिछले कुछ दिनों से स्टॉक में गिरावट भी देखने को मिल रही है। तो ऐसे में क्या स्थिति देखने को मिल रही है रिजल्ट की, किस तरीके से रिएक्ट किया है, सब चीज़ों पर हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल बिजनेस टुडे बाजार को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले हम लोग नेट प्रॉफिट की बात करते हैं। नेट प्रॉफिट क्या रहा है यहाँ पर? तो देखिए नेट प्रॉफिट में ज़बरदस्त जंप देखने को मिला है। यहाँ पर अगर आप देखें तो 3101 करोड़ रुपये आया है यहाँ पर पीएनबी का क्वार्टर 4 का जो नेट प्रॉफिट है यहाँ पर करीब 3100 करोड़ के आसपास। अगर आप इसको क्वार्टर 3 से कंपेयर करें तो इसमें 38% का जंप है। अगर आप पिछले साल से कंपेयर करें तो इसमें 78% का जंप है। यानी कि चाहे क्वार्टर वाइज देखें चाहे साल दर साल के हिसाब से देखें, नेट प्रॉफिट में शानदार जंप देखने को मिला है। अब बात करते हैं सेल्स की। तो सेल्स जो इस बार आया है वो 32,976 करोड़ के आसपास आई है। क्वार्टर 3 के हिसाब से देखें यहाँ पे एफआई क्वार्टर 3 के तो इसमें 8% का जंप है। अगर आप साल दर साल के हिसाब से देखें तो करीब 17% का जंप यहाँ पर देखने को मिला है। अब ईपीएस की बात करते हैं, अर्निंग पर शेयर वहाँ पर क्या स्थिति है? तो अर्निंग पर शेयर जो आया है वो बढ़कर आया है 3.04, यानी कि 3 रुपये के आसपास यहाँ पर आया है। पहले क्या था क्वार्टर 3 में? ये करीब 2.21 था और पिछले साल एक साल पहले ये 1.69 था, यानी 1.69 से एकदम बड़ा है। करीब साल दर साल के हिसाब से देखें तो इसमें 80% का जंप है। अगर क्वार्टर वाई के हिसाब से देखें यहाँ पर तो करीब 38% का जंप यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करते हैं। एनआईआई की स्थिति क्या है यहाँ पर? तो जो नेट इंटरेस्ट इनकम है वो करीब 10,363 करोड़ रुपए आई है और इसमें अगर आप जंप देखें अगर करीब यहाँ पर क्वार्टर वाइज तो 9.10 करीब 9% के आसपास का जंप यहाँ पर देखने को मिल रहा है यहाँ पे। अब बात करते हैं यहाँ पर कि एसिड क्वालिटी कैसी रही है बैंक की। ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए की स्थिति क्या है यहाँ पर? तो देखिए यहाँ पे ग्रॉस एनपीए की बात करें यहाँ पर तो ये जो है क्वार्टर 4 में 5.73% आया है, 5.73%। हालांकि जो अभी नंबर्स हैं अगर और बैंकों से कंपेयर करें तो एनपीए ज़्यादा, लेकिन यहाँ पर इसमें क्वार्टर 3 के हिसाब से देखें तो कटौती देखने को मिली है। क्वार्टर 3 में 6.25% था, 6.25% से घटकर 5.73% आया है। तो यानी एनपीए ग्रॉस एनपीए कम हुए। नेट एनपीए को देखें तो क्वार्टर 4 में जो आया है 0.73% आया है, जबकि लास्ट क्वार्टर में क्वार्टर 3 में ये करीब यहाँ पे जो था 0.96% था, यानी कि 0.96% से घटकर 0.73% हो गया। क्योंकि एनपीए घटता है तो ये फंडामेंटली अच्छी चीज़ें होती हैं। स्लिपेज है वो इसमें बढ़ोतरी देखने को मिली। जो फ्रेश एडिशन जो अमाउंट हुआ है वो बढ़ा हुआ दिखा है यहाँ पे। क्वार्टर 4 में जो स्लिपेज आई है वो 2,206 करोड़ के आसपास आई है, जबकि क्वार्टर 3 में ये 1,792 करोड़ के आसपास 790 करोड़ के आसपास आई थी। यानी 1,790 करोड़ से ये बढ़कर 2,206 करोड़ आई है। स्लिपेज बढ़ना अच्छा नहीं माना जाता। बैंकिंग की अगर आप रिजल्ट्स की बात करें यहाँ पर तो अगर मैं आपको बताऊँ तो स्टॉक में आज रिजल्ट्स के बाद गिरावट देखने को मिल रही थी। एक रीज़न ये भी हो सकता है और दूसरा रीज़न ये भी है यहाँ पर कि बाजार में लगातार बिकवाली हावी है। 5वां दिन है जब बाजार में गिरावट देखने को मिल रहा है और ये स्टॉक पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा भागा और उसके बाद लगातार मुनाफा वसूली इसमें हावी देखने को हम लोगों को मिल रही है यहाँ पर। इसके अलावा अगर आप इसकी पीई की बात करें, यहाँ पे प्राइस टू अर्निंग की बात करें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 11 है, बैंक ऑफ बड़ौदा का यहाँ पर करीब 7 के आसपास है, लेकिन पंजाब नेशनल बैंक का करीब 17.5 के आसपास है। बल्कि अगर आप दूसरे बैंक को देखें, पीएस बैंक को, यूनियन बैंक का करीब 8 के पास है, कैनरा बैंक का 6 के पास है, इंडियन बैंक का 8 के पास है। तो एक अगर आईओबी को छोड़ दिया जाए, उस बैंक को छोड़कर बाकी जो तमाम सरकारी बैंक्स हैं, पीएसयू बैंक्स हैं, तो उनमें जो है यहाँ पर जो यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक है उसका करीब 17 के आसपास पीई देखने को मिल रहा है। तो ये पूरी हमने आपको वीडियो सामने रखी। ये वीडियो आपको कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा। हालांकि अब तो स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन आगे किस तरीके से रिएक्ट करेगा इसके ऊपर हम ज़रूर कवर करेंगे। धन्यवाद।